अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, हम जो है लास्ट वीडियो में आपने जो है देखा होगा, हम यहाँ तक वर्किंग कर चुके हैं। ये डोर कॉपी हुआ हुआ है, तो ये हमारा सेक्शन है। इस सेक्शन की हमने थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल में वर्किंग नहीं की है, लेकिन तमाम सेक्शन इसी तरीके से डिज़ाइन होते हैं जो भी सेक्शन होता है। तो सेक्शन की सबसे मेन चीज़ आपको ये लाइन देखनी होती है कि ये लाइन के एरोस जो है, ये एरो इस साइड पर, अगर ये एरो नीचे की तरफ आ रहे हैं तो इसका मतलब ये सेक्शन नीचे की तरफ कटा हुआ है और आपको इस तरफ की डिटेल दिखानी है। और ये एरो ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब ये होगा कि हमें यहाँ पे जो भी डिटेल इस एरो की डायरेक्शन में जो भी एरो चीज़ आ रही है, जो भी आइटम आ रहा है, उसे हमें मेंशन करना है सेक्शन में। तो मैंने अभी इसमें तकरीबन ये स्टेयर्स मैंने मेंशन नहीं किए, जबकि ये मैंने, क्योंकि लाइन स्टेयर से क्रॉस जा रही है तो इसको दिखाना ज़रूरी है यहाँ पे, तो आप दिखा दीजिएगा। मैं इसको इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा बाकी, क्योंकि डिज़ाइनिंग और भी चीज़ें डिज़ाइन करनी है फिर हमें आगे। तो हम चलते हैं आगे, बताता हूँ मैं आपको कि वर्किंग ड्राइंग के अंदर, कंस्ट्रक्शन ड्राइंग के अंदर क्या क्या चीज़ें दरकार होती हैं। तो अब जैसे कि हमारे पास ये प्लान है, तो प्लान में आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी दिखानी होती है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए आपको यहाँ पे जो है बेड डिज़ाइन करना है, बेडरूम बनाना है तो बेड वगैरह डिज़ाइन करना होता है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग में ये भी चीज़ें आती हैं, यानी फर्नीचर प्लेसिंग करनी है आपको। और फिर आपका सीलिंग प्लान है। सीलिंग, अगर कोई ख़ास सीलिंग है, स्पेशल कोई सीलिंग लगाते हैं, क्योंकि कमर्शियल में ज़्यादातर यूज़ होती है, अब तो घरों में भी यूज़ हो रही है, तो उसके हिसाब से भी आप सीलिंग जो है आप प्लान में भी बनाते हैं। और फिर उसी को हम जो है एलिवेशन में, इस तरह जैसे एलिवेशन हमने बनाया, इंटीरियर के अंदर एलिवेशन बनते हैं। यही एरो, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं ये इसको उठा के आपके सामने रखता हूँ, सॉरी क्लिक हो गया मेरे से, तो यहाँ पे ले आया मैं इसको इस तरह, तो ये हो गया। इसको फिर मैंने मिरर कर दिया इस तरफ, थोड़ा सा इसको गैप दे देता हूँ ताकि, यानी कि ये आपके दो साइड के वो हो गए एलिवेशन। फिर इसको हम पे कॉपी किया और रोटेट कर देंगे हम इसको, ये इसकी सीध में आ जाएगी। तो ये चारों तरफ इस तरह आपको एलिवेशन शो कराने होते हैं। अब इनको नाम आप जो भी आप देना चाहें उस तरीके से नाम दे देंगे, और ये एलिवेशन इस तरह फिर आप ड्रॉ कर देंगे। तो मैं एक छोटा सा रफली सा एलिवेशन में आपको डिज़ाइन करके दिखा देता हूँ कि इंटीरियर एलिवेशन जो है किस तरह डिज़ाइन होता है। फॉर एग्जांपल ये मेरा 18 इंच का स्लैब है किचन का, तो ये मैंने ऐसे ही यहाँ तक मैंने काट देता हूँ इसको। कितना है ये? 10 फीट है। तो अब 10 फीट के अंदर मेरे जो हो ये सिंक वगैरह जो भी टीसी जो भी लगेगा आपका, वो आप दिखा सकते हैं। और जैसे चूल्हा लगाना है और यानी ओवन वगैरह जो भी होते हैं, जो दीगर चीज़ें, अगर जो कुछ भी यहाँ पे आ रहा है तो सो आप वो दिखाएंगे। तो इसी के साथ फिर ये होता है कि हम इसका एलिवेशन अगर ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे सिंपल सा एक मैंने लाइन ले ली, क्योंकि इसका मैं रेफरेंस अगर लूँगा तो फिर बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि फिर इस एलिवेशन को हटाना पड़ेगा, फिर दूसरी लाइन लगानी पड़ेगी। तो ये मैंने एक लाइन ली सिंपल। ये मेरा FF लेवल है, NGL लेवल नहीं है। ये FF लेवल मतलब ये टाइल वगैरह जो भी आप लगा रहे हैं, मार्बल है, टाइल है, उसका लेवल ये है। सही है। यहाँ पे हमने सबसे पहले दिखाया था एलिवेशन में अपना ये रोड लेवल दिखाया था हमने, सॉरी, ये रोड लेवल दिखाया था, फिर हमने प्लिंथ लेवल दिखाया था इस तरह। उसके बाद फिर हमारे जो भी लेवल शुरू होते हैं वो दिखाते हैं। ये हमारा रोड लेवल है, यानी NGL लेवल के लें या रोड लेवल के लें, जो भी के लें, उसको आप रोड लेवल या NGL लिख देता हूँ मैं, क्योंकि NGL के हिसाब से ही चल रहा है हमारा। NG लेवल हो गया। NGL मतलब नेचुरल ग्राउंड लेवल, ये हमारा 0 है। इसके नीचे जाएंगे तो एक्सीवेशन लेवल, ये मैंने सेक्शन में आपको बताया होगा। ये मेरा NGL नेचुरल ग्राउंड है। अगर ये रोड डाला हुआ है तो रोड लेवल है, रोड नहीं है तो नेचुरल ग्राउंड है। सही है। और फिर इसके नीचे जो जाएंगे वो एक्सीवेशन लेवल कहलाता है, इसके ऊपर जो जाएंगे वो प्लिंथ लेवल कहलाता है।
प्लिंथ के बाद जैसे कि ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। तो ये मैंने 0.5 या 1 इंच या जो भी आपका भराई वराई करेंगे आप, उसके हिसाब से ये मैंने यहाँ पे दिखा दिया। सही है। अब ये मेरा हो गया FF लेवल, ये प्लिंथ लेवल, ये FF लेवल, फ्लोर लेवल। इसको आप रफली में उसमें रंग में डाल के, ये आपको रेड कलर की लाइन दिख रही होगी। तो ये मेरा FF लेवल हो गया। ये 1 इंच बहुत ज़्यादा दिया है मैंने, इतना होता नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा कम कर दें इसको आप। इस तरह ये FF लेवल आपका हो गया। सही है। तो यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। तो ये मेरी FF लेवल की लाइन है। अब FF लेवल के बाद मेरे पास जो हाइट आएगी वो क्या है, 11 फीट की। कमरे की हाइट जो है मेरी 11 फीट है। अब क्योंकि हमने एलिवेशन में टोटल हाइट, क्लियर हाइट जो है, ये क्लियर हाइट मैं इसको बताऊंगा कितनी है, सॉरी 10 फीट है। सही है। क्लियर हाइट मेरी 10 फीट है, यानी FF लेवल से जो हमारा स्लैब का बॉटम है वो हमारा 10 फीट है। तो हम इसको 10 फीट पे ले आएंगे। ये आ गया 12 इंच नीचे। तो ये मेरा 10 फीट हो गया। सही है। अब आपको क्या करना है, ये मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये मैंने एक रफली एक लाइन ड्रॉ की है, वरना तो आपको एलिवेशन जो बनाना है वो तरीके से अगर बनाएंगे तो उसका तरीक़ाकार यही होगा कि मैं इसको हटा दूँ, इसको नीचे की तरफ ले जाऊँ और इस वाली लाइनों को मैं उठा के यहाँ ले आता हूँ, ये ऐसा करके। अब मैं रेफरेंस ले लेता हूँ ये वाली विंडो का, और ये वाली लाइन ले लेता हूँ इसकी। ये रेफरेंस आ गया मेरे पास, और ये एक वॉल आ गई मेरे पास, क्योंकि यहाँ से सिर्फ इतना हिस्सा दिखा रहा हूँ मैं, अगर यहाँ तक। तो लाजमी बात है, अगर मैं इसको एरो को पीछे कर दूँ तो अब मेरे पास, क्योंकि सेंटर में रख रहा हूँ मैं, तो मेरे पास जो चीज़ नज़र आएगी, यहाँ से ये दरवाज़ा है और यहाँ से बैल्कनी दिख रही है, उसका बीम वगैरह, ये दरवाज़ा है, यहाँ खिड़की है। तो ये सारी चीज़ें मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेंशन करूँगा, ड्रॉ करूँगा, बल्कि ये डोर हो गया। अब यहाँ पे मेरी 3 इंच की जो ये दीवार आ गई, ये हटेगी क्योंकि ये मेरे पास काम की नहीं है, ये मेरी दीवार है। ये मेरा एलिवेशन इस तरह बनता जाएगा। ये 3 फीट मेरी सिल हाइट है, 3 फीट मैंने सिल हाइट ले ली। 7 फीट पे मेरा दरवाज़ा है, 7 फीट पे मैंने दरवाज़ा काट लिया। ये फिलेट की कमांड तो आप लोग को याद होगी। और ये 4 फीट पे मेरी खिड़की है। यहाँ F इंटर और ये दोनों, अच्छा F इंटर मैंने अभी किया और मैं सिंगल कर रहा हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, F इंटर M इंटर कर देंगे तो मल्टी काम हो जाएगा। ये कमांड आपके पास ही रहेगी, बार बार इंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह आपका जो है काम आसान हो जाएगा। ट्रिम बाउंड्री T दिया मैंने इसको, और यहाँ से इसको यहाँ तक ट्रिम कर दिया। ये मेरा सॉरी, ये भी मैं इसको यहाँ तक मिला देता हूँ। अब ये वाली मेरी पास जो है वॉल, ये है, ये रेफरेंस के तौर पे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँगा। तो ये मेरी यहाँ पे वॉल बन गई है, और इसके ऊपर जो है एक खिड़की है, एक दरवाज़ा है। अब मेरे पास क्या है, यहाँ पे सिंक जो स्लैब था वो मैं यहाँ डिज़ाइन करूँगा। स्लैब से मुराद काउंटर 2 फीट 9 इंच में इसको हाइट दे देता हूँ, और मेरा स्लैब 10 फीट का है। आई थिंक यहाँ से रेफरेंस लाइन ले लेते हैं ताकि प्रॉपर एक चीज़ बन के आ जाए सामने। सही है। अब ये मेरे पास स्लैब है, इसकी अगर यहाँ से मैं गोला जैसे निकालते हैं तो 0.5 आधा इंची में निकाल देता हूँ, इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो आप मार्बल लगाएंगे उसकी क्या थिकनेस है क्या नहीं, 1 इंची है, आधा इंची है, पौना है, जो भी आपका मार्बल साइज़ वो आप लगा देंगे। तो फिलहाल हम 1 इंच लगा के दिखा देते हैं। ये मार्बल का टॉप लग गया आपका। अब इसमें कैबिनेट्स वगैरह आपको जो भी डिज़ाइन करने हैं वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अब ये मेरी जो हाइट आ गई, क्लियर हाइट समझ लें इसकी, काउंटर की,